नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप रावत आपको लेकर आया हूं इस बार भगवान शिव के दर्शन कराने। भगवान शिव जिनकी पूजा होती है पंच केदारों के रूप में। यहाँ 5 केदारों में से एक पंच केदार मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार तुंगनाथ, भगवान श्री तुंगनाथ के दर्शन कराने। तो चलिए आप मेरे साथ शामिल होइए इस अलौकिक सफ़र पर, जहाँ मैं आपको श्री तुंगनाथ के दर्शन कराऊंगा। मैं बताऊंगा यात्रा का विवरण और मैं बताऊंगा मंदिर के बारे में आपको और सी जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, भोले भंडारी के भक्त आखिर पहुंच ही गए हैं चौपटा में। आप सामने देखिए, ये है मंदिर का एंट्री गेट। मैं चौपटा जिसे कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड भी इंडिया का। ऊखीमठ से 45 किलोमीटर दूरी पर यह जगह स्थित है। आप सामने से आते हैं जब आप आ रहे हैं ऊखीमठ की तरफ से, और थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मंदिर का ये एंट्री गेट। अगर आप आना चाहते हैं चौपटा तो यहाँ आने के लिए आपका सबसे बेस्ट समय जो रहेगा वो रहेगा अप्रैल से नवंबर तक का। नवंबर के बाद ये पूरी वादियाँ भर जाती है बर्फ़ से और यहाँ पर देखने को मिलती है बर्फ़ ही बर्फ़। तो यहाँ आना थोड़ा हो जाता है कठिन। अगर आप आना चाहते हैं चौपटा तो आप 2 रास्तों से आ सकते हैं। एक तो आ सकते हैं आप ऊखीमठ वाले रास्ते से, और दूसरा आप आ सकते हैं गोपेश्वर वाले रास्ते से, जो कि एक सड़क मार्ग है जो कि गोपेश्वर को गुप्त काशी से जोड़ता है। साथियों, मंदिर के गेट के आसपास ही आपको खाने पीने की सुविधा और रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। 2500 से 3500 तक यहाँ पर आपको कॉटेज मिल जाते हैं, जो कि काम चलाऊ कॉटेज है इस जगह को देखते हुए। तो चलिए भोले बाबा का नाम लेकर हम शुरू करते हैं अपनी ट्रैकिंग। तो साथियों, समय हुआ है दिन के 12 बजे और हमने शुरू कर दी अपनी चढ़ाई। मेरे पीछे देख सकते हैं, सामने गेट से हमने चढ़ाई शुरू की है और अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। आप इधर देखिए, सामने की तरफ से चढ़ते हुए हम आगे जाएंगे और पहुंचेंगे बाबा के दर्शन पर, बाबा तुंगनाथ के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ का रास्ता और बढ़ते हैं आगे। तो आप रास्ते में शुरू होते हैं यहाँ से डंडियाँ भी खरीद सकते हैं, डंडियाँ जो कि आपको मदद करती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो साथियों, गेट से जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आपको दाएं हाथ पर ये सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने आगे रास्ते के लिए डंडिया पानी वगैरह ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपको खाने पीने की भी यहाँ पर सुविधा मिल जाएंगी अगर आपका खाने पीने का मन करे तो। वैसे तो ये ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ज़्यादातर लोग पैदल ही से तय कर लेते हैं, परंतु अगर आप आना चाहें घोड़े से तो ये इसका रेट लिस्ट है। 1300 रुपये में आप आना जाना कर सकते हैं, और आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो 900 रुपये में आपका एक साइड का किराया लगेगा। साथियों, मैं बता दूं कि चौपटा से तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रैकों में एक है। आप किसी भी मौसम में आते हैं तो आपको ऐसी सुंदरता हमेशा यहाँ देखने को मिलती है। ये एक मेन अट्रैक्शन है चौपटा तुंगनाथ का। तो साथियों, ट्रैक की बात करें तो ट्रैक काफ़ी अच्छा पक्का बना हुआ है। यहाँ का रखरखाव भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ठीक सामने। आप बड़े आसानी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ और जा सकते हैं इस ट्रैक पर। यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा चढ़ाई चढ़ते हुए जो असुविधा होती है वो होगी, पर ट्रैक यहाँ पर आपको आज काफ़ी सुंदर, काफ़ी साफ देखने को मिलेगा। काफ़ी जगह बहुत अच्छा ट्रैक है। साथ ही चौपटा को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तकरीबन 240 से ज़्यादा यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको एक बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। रास्ते में चलते चलते घोड़े खच्चर भी आपको मिल जाएंगे। उन्हें आने और जाने का रास्ता दें और देते हुए आगे बढ़ें। तकरीबन 800 मीटर अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ये बुग्याल नज़र आता है। आप यहाँ पर आते हैं, शानदार फोटोग्राफी का नज़ारा लेते हैं और उसके बाद एक बार फ्रेश होकर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो साथियों, हमने आधा रास्ता तो तय कर लिया। बीच बीच में शॉर्टकट भी बने हुए हैं। अगर आप लंबे रास्ते से नहीं आना चाहते तो नीचे शॉर्टकट से आकर आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी चलते हैं आगे और मैं आगे आपको दिखाता हूँ आगे का सफ़र। तो साथियों, अगर आप आना चाहते हैं तुंगनाथ तो यहाँ आने के लिए आप बाया एयर आते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ से आप वाया ऋषिकेश होते हुए
210 किलोमीटर का रोड सफ़र तय कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से तकरीबन 4 से 6 घंटे का सफ़र है। अगर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आप 8 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा देहरादून से भी आप वाया रोड यहाँ पर आ सकते हैं। देहरादून से आना आपको थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, 250 किलोमीटर यहाँ की दूरी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप सुबह चढ़ाई जल्दी शुरू करिए, ताकि सुबह के ठंडे मौसम में ही आप ऊपर पहुँचकर प्रभु के दर्शन कर सकें। यहाँ पर मौसम पल-पल बदलता है। आप मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कि घना कोहरा लगा हुआ है। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बड़ी अच्छी धूप निकली थी। बहुत ही अच्छा वातावरण, चारों तरफ एक सिनेमैटिक व्यू दिखाई दे रहा था। तो जब आप आएँगे तो एक ही दिन में 3-4 तरह के मौसम आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। धूप खिलती है, छाया आती है, इसके अलावा हवाएँ चलती है, कभी-कभी तेज़ गर्मी भी पड़ती है। तो एक ही दिन में अनेक तरह के मौसम आप यहाँ के आके एंजॉय करते हैं। इसके अलावा आप दर्शन करते हैं श्री तुंगनाथ महाराज के, जो कि यहाँ पर विराजमान है। तो साथियों, चौपटा से तुंगनाथ की दूरी है तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर की, जिसे तय करने में लगते हैं 2 से 3 घंटे। आप अपने स्टेमिना के अनुसार थोड़ा इसको जल्दी या थोड़ा देर में कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं चौपटा मार्केट। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर लेते हैं बाबा के लिए प्रसाद, आप यहाँ से रुद्राक्ष लेते हैं, आप यहाँ से सोवेनियर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस मार्केट से होते हुए जब आप जाएंगे तो उसके बाद आप पहुँच जाएंगे बाबा के दरबार पर, बाबा के द्वार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5 बज गए हैं, आखिरकार हम कड़ी मेहनत के बाद पहुँच ही गए हैं मंदिर। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर, आपको दिखाता हूँ मंदिर का आगे का विवरण। साथियों, तुंगनाथ से चंद्रशिला भी एक पॉइंट है जहाँ पर लोग जाया करते हैं सनसेट या सनराइज़ देखने। आज पर क्योंकि कोहरा है तो आज हमें वहाँ जाने का कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला है। तो चलिए जाते हैं बाबा के दरबार। साथियों, जब तक हम लाइन में लगे हैं और अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा बाहर से दिखता है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको सुनाता हूँ भगवान तुंगनाथ महाराज कैसे यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो होता ऐसा है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव कौरव पर विजय पा लेते हैं तो उन्हें काफ़ी ग्लानि होती है कि उन्होंने अपने भाइयों, अपने गुरुओं की हत्या की। गुरु जो कि ब्राह्मण का रूप भी होते हैं। एक बार ऐसा ही शिव के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने ब्रह्मा का सर काटा था और ब्रह्म हत्या के कारण उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सर चिपक गया था। कैसे उन्होंने मुक्ति पाई वो किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा। तो पांडव जाते हैं श्री कृष्ण के पास और पूछते हैं कि वो कैसे इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने बताते हैं कि इस पाप से मुक्ति उन्हें सिर्फ श्री शंकर भगवान महादेव ही दिला सकते हैं। तो आप उनके पास जाइए, उनकी अर्चना कीजिए, वही आपको इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे। तब पांडव शिवजी को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं काशी पर, क्योंकि शिवजी बड़े क्रुद्ध होते हैं उनके इस पाप को देखकर, तो वो वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। काशी के बाद शिवजी प्रकट होते हैं केदारनाथ में और भैंसे के रूप में यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो पांडव भी यहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। शिवजी क्योंकि भैंसे के रूप में होते हैं तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं भैंसों के झुंड के रूप में। इस पर भीम अपना आकार इतना बढ़ा लेते हैं कि इस भैंसों का झुंड उनके पैरों से नीचे निकलने लगता है, पर शिवजी उसे देखकर रुक जाते हैं। भीम जानता था कि शिवजी उसके पैरों के नीचे से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वैसे बने हुए शिवजी जमीन खोदकर उसमें समाने लगते हैं, तो भीम उन्हें पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। इस पर शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं इस पाप से। पांडवों को माफ करके शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शिवजी के 5 अंग जो जहाँ से निकले उनको पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार जिनके नाम है केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। इसके अलावा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भी है जहाँ पर उनका मुख निकला था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, मंदिर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सामने एक गेट है, इसी से एंट्री होती है और इसी से होता है एग्जिट। तो होता है कि जब लाइन बढ़ जाती है तो लाइन को आगे घुमाकर एक सांप का आकार दे दिया जाता है और लोग आते हैं अंदर परिक्रमा करने के लिए। सामने प्रांगण से होते हुए आप जाते हैं और अंदर भगवान महादेव तुंगनाथ के दर्शन करते हैं और साइड से आगे बढ़ जाते हैं, माता पार्वती के दर्शन करते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर बगल में बने हुए पंच केदारों के ये छोटे से मंदिर। उसके बाद आप यहाँ पर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए पीछे से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप मंदिर का पूरा दर्शन करते हैं और आप चले जाते हैं बाहर। साथियों, भगवान महादेव के दर्शन करना तो एक अद्भुत अनुभव है ही, पर जैसे जैसे यहाँ पर शाम ढलती चली जाती है, पिघलता हुआ सूरज, नीला आसमान, गहरे बादल, जो ये रंग आँखों के सामने आपके बिखेर के देते हैं, संवार के देते हैं, उनका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। रह जाता है तो सिर्फ एक एहसास जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो इसी एहसास को दिल में लिए हुए हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पर अंत। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए इस हमारे वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और भी वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद। सफ़र अभी जारी है दोस्तों। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगा एक और अद्भुत जगह, अलौकिक जगह, जो कि शानदार आँखों को अनुभव देती है। इसके साथ ही साथ महाभारत से जुड़े हुए कुछ प्रसंग भी हमारे सामने लेकर आती है। तो चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में।